तो अभी तक हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी में चार चीजें कवर की हैं। चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज, रेसिस्टेंस, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। ये सब कुछ हमने कवर किया। हमने पढ़ा है कि कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं हमने ट्राई किया कि उसको हम सॉल्व करें और हमने सफलतापूर्वक सॉल्व भी किया। तो इस वाले में, इस लेक्चर में हम इस पार्ट में, लेक्चर 5 में हम समझेंगे कि रेसिस्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स। कभी कभी ना क्या होता है कि आपको जितना रेसिस्टेंस एग्जैक्टली चाहिए हो वो नहीं मिलता है, तो आप क्या कहते हैं, आप क्या करते हैं, आप एक सिस्टम ऑफ रेसिस्टेंस डेवलप करते हैं। ये ना दो तरीके से डेवलप हो सकता है। नंबर 1, रेसिस्टर्स in series, and number 2, resistors in parallel। सीरीज शब्द जो है, सीरीज मतलब पैरेलल, मतलब पैरेलल लाइन, जो आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। पैरेलल मतलब पैरेलल लाइन, सीरीज मतलब चलते गए, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी में चलते गए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले जरा इसको समझ लेते हैं एक बार कि होते कैसे हैं ये दोनों के दोनों सर्किट्स, कैसे होते हैं ये। और हम ये भी समझेंगे कि ओम्स लॉ की एप्लीकेबिलिटी क्या है इसमें, ओम्स लॉ कैसे हेल्प करेगा और इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी। सीरीज जो है ना, पहली बात सीरीज को समझें हम। सीरीज मुझे कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना कहीं पे मुझे वापस घूम के आने की जरूरत पड़ी। सीरीज कनेक्शंस ऑफ रेसिस्टर्स में आपको एक के बाद एक को, पहले के एंड से, ये अगर मैं इसको एक रेसिस्टेंस मानूं तो ये क्या है, पहले का स्टार्ट और दूसरे का एंड। ये दूसरे का स्टार्ट, यहां पे एंड। फर्स्ट रेसिस्टर के एंड से स्टार्ट प्लस एंड प्लस स्टार्ट। समझ रहे हैं इसे, समझ रहे हैं। अब अगर मैं दो ही पॉइंट लेके सभी का स्टार्ट और एंड उसी से कर दूं, यहां पे सभी का स्टार्ट, ऑल हैज द सेम स्टार्ट, सभी का जो स्टार्टिंग रेसिस्टेंस का जो शुरू वाला धागा है या जो शुरू वाला पॉइंट है, ऑल हैव सेम स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स। So all resistors in parallel, जब आप पैरेलल सिस्टम की बात करते हैं, जब आप पैरेलल सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स की बात करते हैं, तो उन सभी का स्टार्ट पॉइंट भी सेम है और एंड पॉइंट भी सेम है। और जब सीरीज की बात करते हैं तो ये पहले का स्टार्ट, पहले के एंड से दूसरे का स्टार्ट शुरू होता है, फिर दूसरे के एंड से तीसरे का स्टार्ट शुरू होता है। ये तो मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाई, बेसिक तरीका समझाया है इसका। अब जरा ना दो सर्किट्स बना के आपको दिखा देते हैं कि कैसे होता है। ये रहा भाई आपका, ये किसी क्या कहते हैं, बैटरी,
क्या कहते हैं इसे, बैटरी, है ना। अब मैंने यहां पे कहीं पे जाके क्या किया, एमीटर लगा दिया। क्या कह दिया मैंने, एमीटर लगा दिया। एमीटर का काम क्या है दोस्तों, एमीटर का काम क्या है, एमीटर का काम है ये बताना कि करंट कितनी आ रही है। ठीक है, मैंने कोई एक लगा दिया R1, फिर दूसरा लगा दिया R2, तीसरा लगा दिया R3, वापस लाके लेट्स से मैंने यहां पे की बना दी। ठीक है, क्या किया मैंने यहां पे, की बना दी। ओके, अगर मुझे पता करना है कि कितना वोल्टेज डिफरेंस है पूरे के पूरे सिस्टम में, तो मैंने एक वोल्टमीटर लगा दिया। यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स रख लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट वाई रख लिया, इसके बीच मैंने वोल्टमीटर लगा दिया। वोल्टमीटर ये मुझे बता देगा कि इनके बीच में टोटल वोल्टेज डिफरेंस कितना है। अब मुझे एक बात आप सिंपल बता दीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, व्हाट इज आई, व्हाट इज आई, आई इज Q by T, टोटल चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, यही होता था ना, टोटल चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, चाहे वो इस क्रॉस सेक्शन, चाहे इस क्रॉस सेक्शन, चाहे सभी क्रॉस सेक्शन में जो टोटल चार्ज फ्लो करता है। कहने का मतलब करंट जहां पे भी है वहां पे चार्ज फ्लो होना जरूरी है। अच्छा, इस पूरे के पूरे सर्किट में करंट के पास होने का कौन सा रास्ता है, यही है ना। पहली बात, अगर आपको करंट की डायरेक्शन समझनी हो तो आप एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रख दीजिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे ये पॉजिटिव इसको इधर बुलाएगा, ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ तो ये इसे रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन तो साहब इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो करंट किधर जाता है, ठीक उसके उल्टा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जो पॉजिटिव चार्ज की होती है। ठीक है भाई, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए बात बता रहा हूं, किताबों में आपको ये लिखा हुआ कहीं पे नहीं मिलेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने का कौन सा रास्ता है, यहां पे एक ही रास्ता है ना, ये इसी में से होके जा रहे हैं, इसी में से होके ये जा रहे हैं। गलत कह रहा हूं कुछ मैं, इसी में से टोटल करंट निकल रही है, यहां से जितनी यहां जा रही है उतनी ही यहां से बाहर निकल रही है। तो क्या इस रास्ते में कुछ बटी होगी क्या, रास्ता एक ही है, इलेक्ट्रॉन के पास होने का रास्ता एक ही है, जितना घुसा था उतना ही बाहर निकला है। तो क्या इसमें भी उतना ही गया होगा ना, क्योंकि अगर कुछ भी जाया होता तो काम गड़बड़ा गया होता। फिर इसमें भी उतना ही जा रहा है ना R2 में, इसमें भी उतना ही जा रहा है ना R3 में, या कुछ और जाएगा। सोचिए जरा सा, टोटल इलेक्ट्रॉन के पास होने का रास्ता सिर्फ एक ही है, और जितना इलेक्ट्रॉन पास होता है पर यूनिट टाइम वही करंट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, जितना चार्ज पर यूनिट है वही करंट है, रास्ता एक ही है। तो एक बात जो कि एक्सपेरिमेंट्स में भी निकल के आया, when there was some experiments done, it was found that the current is same in all resistors which are joined in series. So current same है भाई, करंट सेम है, ठीक है। लेकिन
सो करंट फर्स्ट, एक बात आप लिख लीजिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज सिस्टम या कॉम्बिनेशन करंट I is same for all resistors. तो करंट तो सेम है, करंट तो भाई सेम है, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, वोल्टेज नाप लेते हैं। लेट अस से कि हमने इसके अक्रॉस वोल्टेज नाप लिया, ये कुछ वोल्टमीटर प्लस माइनस, इसके अक्रॉस भी नाप लिया, एक वोल्टमीटर लगाया, क्या करते हैं, ये तो करते हैं ना, एक वोल्टमीटर लगाया और नाप लिया, यही तो करते हैं ना भाई, वोल्टमीटर लगाया नाप लिया, इन तीनों के अक्रॉस नाप लिया, ठीक है। तो और हमने ये बोल दिया कि इसके अक्रॉस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है और इसके अक्रॉस V3 है, ठीक ठीक। तो V1 क्या निकल के आएगा भाई, V इज इक्वल टू व्हाट, I R, करंट कितनी पास हो रही है, I, और रेजिस्टेंस कितना है R, V2 कितना आएगा, I R2, और V3 कितना आएगा, I R3। अच्छा, यहां पे हायर वोल्टेज है, यहां पे लोअर वोल्टेज है, वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, हायर से लोअर, तभी डिफरेंस है ना, कहीं पे हायर कहीं पे, तो बीच में कहीं ड्रॉप हुआ होगा, तभी तो ऐसा है। तो जितना भी ड्रॉप हुआ होगा उसमें ड्रॉप के चांसेस हैं कहां, यही तीन जगह पे है। तो ये भी पाया गया कि जो टोटल वोल्टेज डिफरेंस है V, दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, कुछ इसने खाया, कुछ इसने खाया और कुछ इसने खाया, तीनों ने मिला के उतना खाया जितना वोल्टेज टोटल डिफरेंस है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। तीनों ने उतना ही ड्रॉप किया मिला के जितना कि टोटल वोल्टेज डिफरेंस है। अब अगर आपसे पूछे कि ये R1, R2, R3 इन सीरीज के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस बताओ जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के बराबर है, तो मैंने मान लिया कि RS इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम के, ठीक है, जो सीरीज में सिस्टम है उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, क्या है, RS। तो V क्या हो जाएगा, टोटल V, भाई करंट तो I है, पूरे के पूरे सर्किट के लिए टोटल वोल्टेज डिफरेंस क्या है, V, करंट क्या है, I, और हमने क्या मान लिया कि RS जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। किसी इन तीनों की जगह कोई मुझे एक तार लगाना हो, मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि इन तीनों की जगह मैं एक तार से इसे रिप्लेस कर दूंगा जिसका RS है रेजिस्टेंस, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब तीन नहीं लगाने यार, मुझे ना एक लगाना है इसके बदले, मैं इतने झमेले में फंसता ही नहीं, मुझे एक लगाना है सिर्फ, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, करंट इंटू RS। तो ये जो है करंट इंटू RS इज इक्वल टू, बताया ना इसने कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 क्या है, I इंटू R1 प्लस V2 क्या है, I इंटू R2 प्लस V3 क्या है, I इंटू R3। I कॉमन ले लो यार दोनों तरफ से, I कॉमन ले लो, तो इससे भैया RS क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 से निकल के क्या आया, निकल के आया ये साहिबान कि
निकल के क्या आया? निकल के आया कि if three resistors are in series combination, then the equivalent resistance to the system of that three or any n number, ये जो है ना, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 3 ही क्यों, मैं कहता हूं ये R4 भी होता, R5 भी होता, टिल व्हाटएवर नंबर्स होता, तो भी करंट तो सभी में सेम ही जा रही थी. तो for a system of resistors joined in series, the total resistance offered by them will be the sum of them. Total resistance offered by them will be the sum of them. कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है. कहने का मतलब ये है कि when several, now the several can be 1, can be 2, 3, 4, 5, any number. Resistors are joined in series, so final means the total resistance, so the total resistance, we can say R as total resistance, will be sum of them, will be equal to sum of them, will be equal to sum of them. ठीक है, मान लो, लेट अस से, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं. एक क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, एक सर्किट है 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, ठीक है. 30 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी मैंने यहाँ पे, ठीक है. और मैंने पूछा व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द करंट इन ईच रेसिस्टर. सब में कितना करंट होगा पूछा है. 3 अलग अलग है, मैंने मान लिया ये R1 है भाई, ये R2 है और ये R3 है. सो द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सिस्टम RS उसे कह दोगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है. तो RS would be what? RS would be what? 4 plus 5 plus 6, 15 ohm. यही तो है भाई. So what will be, वो क्या होता है, V is equal to I into R, यहाँ पे R S हो जाएगा, यही तो. I will be what? V by R S, that is what? 30 by 15, so 2 ampere. 2 ampere. तो 2 एम्पियर की करंट जा रही है, पूरे के पूरे सिस्टम में जा रही है साहब. यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से भी जा रही है. और जब सीरीज में आपके रेसिस्टर्स हो तो सभी के सभी रेसिस्टर्स में से सेम करंट जाता है. तो 4 ओम में से कितना जाएगा, 2 एम्पियर. 5 ओम में से 2 एम्पियर. 6 ओम में से 2 एम्पियर. सब में से बराबर बराबर करंट चला जाएगा. तो इस तरह से समझा व्हाट इज द, हाउ डज द रेसिस्टेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन मैटर्स. ओके, how does the resistance in a series combination matters.
आइए अब जरा सा पैरेलल की बात कर लें। आइए पैरेलल कनेक्शन की बात कर रहे हैं। व्हाट इज पैरेलल कनेक्शन? पैरेलल कनेक्शन या इसे कॉम्बिनेशन कह लीजिए, कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं। आपने एक बैटरी लगा दी साहब, मीटर लगा दो, ये बता देगा कितनी करंट जा रही है। ठीक है, पे पॉइंट एक्स ले लो कोई, यहां से ना आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां से भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां से भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, मान लो ये जो है ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। आप ये मान लो कि भाई जो करंट है वो ये ऐसे जा रहा है, यहाँ से भी इतना ही आ रहा है, यहाँ से भी इतना आ रहा है, यहाँ से भी है। गुड लकी, इसमें कुछ क्या है। जस्ट फॉर दी सिस्टम आप इसको ऐसे बना लो, यहाँ पे एक की भी बना लो, सो दैट यू नो हाउ टू ड्रॉ अ सर्किट। एक की है ना, इसको दबाओगे तभी जो है सिस्टम पूरा होता है। ठीक है, क्या करें, आइए अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे हमने पिछली बार में लॉजिक लगाया था कि इलेक्ट्रॉन के जाने का तो रास्ता एक ही है। ठीक है, तो एक रास्ते से जितनी जानी होगी, जब निकल इतनी रही थी और बाहर इतने तो उसी रास्ते, एक ही रास्ते से सारी बात होगी। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ तीन रास्ते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो अब उसकी मर्जी हो गई, जितना जहां से उसे कम छोटा रास्ता पड़ेगा, मतलब जहां पे लो रेसिस्टेंस होगा, जहां पे कम उस पे उसकी खिलाफत होगी, वहां से वो ज्यादा चली जाएगी, है ना। जहां से कम खिलाफत होगी तो उसकी मर्जी, लेकिन निकलेगी टोटल यहां से आई, पूरी की पूरी घुसेगी आई और निकलेगी आई, यहां बढ़ जाएगी। यहां इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के लिए अब तीन रास्ते हैं, वहां क्या एक ही रास्ता था, तो पूरी की पूरी सब में होके जा रही है। यहां तीन रास्ते हैं, चार होंगे तो चारों में। मान लो कि यहां पे वो I1, यहां I2 और यहां I3 हो जाती है, बढ़ गई। लेकिन एक बात पक्की है, सारी मिला के जाएगी, जितनी घुसी थी उतनी ही बाहर आएगी। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा, जो टोटल वोल्टेज डिफरेंस था पिछली बार जब हमने सीरीज में लगाया तो क्या था, कुछ यहां खत्म हो रहा था, कुछ यहां खत्म हो रहा था और कुछ यहां, अलग अलग पॉइंट्स, तीन अलग अलग हिस्सों में था। लेकिन इस बार क्या है ना, मैं अगर एक वोल्ट मीटर यहां पे लगा दूं तो वोल्टेज डिफरेंस ना इन तीनों के अलोंग एक ही है। तीनों के तीनों मैंने बताया था पैरेलल में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सबका सेम है। वोल्टेज डिफरेंस हमेशा अक्रॉस दी पॉइंट होता है ना, यहां से लेके वहां तक, इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो यहां पे पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई के बीच में ही ये सारे के सारे हैं, मतलब कि वोल्टेज डिफरेंस इसके लिए भी वही है, उसके लिए भी वही है, उसके लिए भी वही है। तो जो वोल्टेज डिफरेंस है कैपिटल V, मान लो यहां पे ये ही है तीनों के अक्रॉस, तो वोल्टेज डिफरेंस इज I1R is equal to what? Sorry, R1 is equal to what? I2 R2, बीच में तो IR होता है ना, तीनों के लिए सेम है, और
I3 R3, ये बढ़िया काम आ गया था। तो हम एक बार फिर से ये मान लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम ऑफ रेसिस्टेंस, ये जो 3 दिया है हमने, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एक RS है। क्या है? RS है। क्या है? और हमें वही निकालना है कि मुझे एक ऐसा रेसिस्टेंस बता दो जितने का तार लगा दो और तीनों का काम खत्म हो जाए। ठीक है, तो आपने V पढ़ा है ना, V इज इक्वल टू I R, so I is equal to what? V by R, ये तो है। तो मैं ऐसा कह दूं कि अगर पूरे सिस्टम को मुझे रिप्लेस करना है एक किसी रेसिस्टेंस से, तो उसमें जो है वहां उसके लिए I की वैल्यू क्या हो जाएगी? V बाई R S, और एक यहां से भी हमें वैल्यू आई है ना, एक हमें यहां से भी वैल्यू आई है। क्या है वो? I1 की वैल्यू क्या है भाई? I1 की क्या है? V बाई R1। ठीक, I2 की वैल्यू क्या है भाई? V बाई R2। I3 की वैल्यू क्या है? V बाई R3। यही तो है, यही तो है। तो अब मैं जो ये जो इक्वेशन 1 है इसको यहां पे रिप्लेस कर, I इज इक्वल टू व्हाट? I1 प्लस I2 प्लस I3। ये बात तो पक्की है ना, जितनी घुसी थी उतनी ही बाहर निकलेगी। ठीक है, आ जाओ भाई, सिंपल मैथमेटिक्स। V बाई आर एस इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 V बाई R3, कॉमन ले लो। V बाई आर एस इज इक्वल टू वॉट? V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। क्या निकल के आया? निकल के साहब ये आया कि 1 बाई आर एस इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, सो ऑन, कितने भी हो आपके पास। तो when the resistances are in parallel system, then the relation is this: the equivalent resistance 1 by the equivalent resistance will be 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on. What? So on. So let us do one small example to understand this. Let us do a small example to understand this situation. Okay. To understand this situation, we'll do a small question just here. Take out example 12.8. Example 12.8. Page number is what? Page number is 214. What has been told in the question? So question says that in a circuit, there is a circuit diagram when R1, R2, R3 have the values 5, 10 and 30 ohm. There is a circuit. मैंने ऐसे बना दिया, मर्जी है आपकी, आप कैसे भी बना सकते हैं। ऐसे लाइए, मैं इसको सही कर देता हूँ जरा सा आपकी सुविधा के लिए, आपको बुरा ना लगे भाई। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। यहाँ से कोई करंट निकल रही होगी। ठीक है, किसी ने बोला कि R1 5 ओम है, R2 10 ओम है, 10 ओम है और R3 क्या है? 30 ओम है।
अब क्या पूछा है आपसे, विच हैज बीन कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। इसको ना आपने 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, 12 वोल्ट की बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया। करंट किधर आएगा भाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन रखो, इलेक्ट्रॉन को ये इधर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर, सिंपल, ठीक है ना। ओके, 12 वोल्ट की कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। बोल दिया भाई सबके अगेंस्ट, सबके इक्वल, सबके सब में से, इसमें से लेट अस से दिस इज I1 I2 I3, ठीक है, सबके में से निकालना है करंट कितना है, ठीक है, एंड देन टोटल करंट, टोटल रेसिस्टेंस RS I total, I1, I2 and I3. This has been asked to you. I suggest you to keep the book in front of you and try the question on yourself. अगर नहीं आता है तब आके यहाँ पे आना, वरना जितना खुद करोगे उतना ही समझ में आएगा। मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, अगर बिना प्रैक्टिस किए, बिना मेहनत किए सीख लोगे तो वो लौट के मेरे पास आ जाएगा। यदि किसी गुरु ने कोई शिक्षा दी और उस पर आपने मेहनत नहीं की तो वो लौट के गुरु के पास चला जाता है, ठीक है भाई। तो स्टार्ट और एंड तीनों के सेम है, तो ये किसमें है, पैरेलल कनेक्शन में है। पहली बात तो पैरेलल कनेक्शन में है। आइए साहब निकाल लेते हैं क्या निकल के आता है। लेट अस से इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS है, तो 1/RS इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही तो होता है। तो भैया 1/RS इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, सिंपल एलसीएम है, सिंपल एलसीएम, ठीक है। आ जाओ भैया, चलो 30 ले लिया यहाँ पे नीचे, मेरी मर्जी में कुछ भी लूं। यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, कितना आया 10/30, 1/3, 1/RS इज 1/3, so RS इज व्हाट 3 ओम। पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना आ गया भाई 3 ओम। पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना आ गया 3 ओम। अब V इज इक्वल टू I इंटू R, सही है ना। तो V कितना है 12 इज इक्वल टू I इंटू 3। तो व्हाट इज I? I इज 12/3, 4 एम्पियर। तो आपके दो सवालों के आंसर आ गए भाई, ये और ये। टोटल करंट 4 एम्पियर, 4 एम्पियर की करंट आ रही है, ठीक है ना। टोटल RS क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इज 3 ओम, ठीक है। अब इसने पूछा है कि भैया मुझे ये बता दो कि करंट कितनी कितनी जा रही है। अच्छा मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कम ऑफर करेगा ना रेजिस्टेंस उस पर ज्यादा जाएगी। मेरे को आने का अगर वेलकम करोगे तो मैं आ जाऊंगा, मुझे क्या मत आ मेरे यहाँ, मैं तो बवाल कर दूंगा, मैं तो रास्ता रोक लूंगा, मैं तेरे नहीं आऊंगा भाई, जहां से रास्ता मिलेगा वहां से चला जाऊंगा। दिमाग लगा के सोचना, सवाल वहां पे गलत नहीं होगा तुम्हारा। सबसे ज्यादा किसमें जाएगी, जहां पे सबसे कम रेजिस्टेंस है, उसके बाद दूसरे वाले पे, और उसके बाद तीसरे, और करके देख लेते हैं, ठीक है। वोल्टेज डिफरेंस सभी के अलॉन्ग सेम है, तो पहले वाले केस की बात करते हैं। V इज इक्वल टू I R1, ठीक है। क्या आएगा 12 इज इक्वल टू I1 इंटू R1 कितना है 5 ओम, कितना है 5 ओम। तो I1 कितना आएगा, I1 आ जाएगा 12/5, कितना आ जाएगा 2.4 एम्पियर। बहुत सिंपल सी बात है, क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है। I1 पहले में से कितना गया
2.4। आ जाओ दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे में वोल्टेज डिस्टेंस सभी में सेम है भाई, I2 R2, ठीक है। 12 इज इक्वल टू I2 into 10, so I2 is what, 12 by 10, 1.2 एम्पियर, ठीक है। और भैया I3 की भी बात कर लें। V इज इक्वल टू I3 R3, V तो सब में सेम है, 12 वोल्ट का है भाई। I3 आपको निकालना है, R3 कितना है 30, तो I3 कितना हो गया, I3 कितना हो गया 12 बाई 30, कितना हो गया 12 बाई 30, ओके। तो वैल्यू कितनी आई 0.4 एम्पियर। ये तीनों मिला के क्या 4 एम्पियर हो रहा है क्या, 2.4 1.2 कितना हो गया 3.6.4, यस। I1 plus I2 plus I3 is equal to I is equal to 4 ampere. So this is the way you will be doing the questions of the parallel connections. Of what? Parallel connections. ठीक है, parallel connections के questions आप इस तरीके से करेंगे। So ठीक है, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे and we will be understanding heating effect of the current then. What? Heating effect of the current. We will be understanding then when we will be meeting in the next lecture. Thank you very much.